हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का, उसका पार्ट है। तो इसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे आज। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जिसमें हम किडनीज के बारे में बात करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सक्रीट हम क्या करते हैं, यूरिन, फीसेस, यही सब ना। तो हमारी किडनी किस तरह से, इसमें मेन ऑर्गन तो किडनी ही है, तो किडनी किस तरह से वर्क करती है, कैसी होती है, पूरा स्ट्रक्चर उसका सब कुछ देखेंगे। तो वो हम देखते हैं। तो देखो, पहले किडनी का कुछ डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा छोटा सा। पहले तो हमारे पास दो ही किडनी है, एक ये है और एक थोड़ा ऊपर को होती है, क्योंकि यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है ना हमारे पास, इस साइड पे लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये दो किडनी होती है हमारे पास इस तरह। ये आर्टरीज होती है यहाँ पे, वेन्स, आर्टरीज। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से जाते हैं यूरेटर। फिर ये होता है अपना यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे होता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये है किडनी, किडनी। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे होती है रीनल आर्टरी। ठीक है, और इधर ही रीनल वेन भी होती है हमारे पास, वो मैं दूसरे कलर से बना। यहाँ पे ऐसे रीनल वेन्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गई रीनल वेन। ये हमारे पास यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पार्ट है। अब देखो, जो ये हमारे पास होता है ना, ये किडनी ऐसे डिवाइडेड होती है। ये होता है हमारे पास इधर रीनल कॉर्टेक्स। रीनल मतलब वर्ड हम किडनी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स। और ये होता है रीनल मेंड्यूला। ठीक है, तो ये अपना पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे ट्राइगनल ब्लैडर भी बोलते हैं, क्योंकि एक ट्राइगनल सा स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इसीलिए इसको ट्राइगनल ब्लैडर भी बोलते हैं। अब देखो, किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे किडनी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट है, किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का लाइंस, एनसीईआरटी की, तो हम वही सब देख रहे हैं। ठीक है, बीन शेप्ड किडनी होती है, यानी राजमा की जैसी दिखती है ना किडनी, बीन शेप्ड। और ये कहाँ पे होती है, बिटवीन, सिचुएटेड कहाँ पे है, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है, T12 एंड लंबार 3। मतलब थोरेसिक के 12 के 12th पार्ट, और लंबार जो होते हैं हमारे पास 5 होते हैं, उसके थर्ड के बीच में है किडनी हमारे पास। ठीक है, लेंथ कितनी होती है, लेंथ हमारे पास 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है किडनी एक। ब्रेथ, मतलब विड्थ बोल सकते हैं, 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो लेफ्ट किडनी है, वो तो मैंने आपको बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट किडनी हमारे पास थोड़ी नीचे को होती है, और नहीं, लेफ्ट किडनी, हाँ, नीचे को होती है, क्योंकि लीवर प्रेजेंट होता है वहाँ पे राइट में। ठीक है, नहीं नहीं, लेफ्ट किडनी तो ऊपर होती है। हाँ, राइट साइड लीवर होता है ना, तो राइट साइड हमारे पास लीवर होता है, इसलिए राइट किडनी हमारे पास नीचे की तरफ होती है, लेफ्ट किडनी ऊपर की तरफ होगी थोड़ा। ठीक है, थिकनेस, थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें ना, मतलब ये डाटा रहता है, तो इसको याद ही रखना चाहिए हमें। ठीक है, कभी भी पूछ लेते हैं। अब देखो, ये तो पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है। अब किडनी को ब्लड सप्लाई हम कैसे देते हैं, मतलब वो भी जानना इंपॉर्टेंट है ना, किडनी के पास ब्लड जाता कैसे है। तो देखो, समझ लेते हैं एक बार। मान के चलो, ये किडनी है, ये किडनी है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, ब्लड सप्लाई कैसे जाएगा, ये हार्ट है। ठीक है, मतलब अयोटा मान लो, अयोटा ही तो लेके जाता है ना, सब पार्ट्स के पास ब्लड है हमारे पास, हमने देखा है, सब पार्ट्स के पास अयोटा ब्लड लेके जाएगा। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा किडनी में। रीनल आर्टरी, यानी रीनल आर्टरी ब्लड को लेके जाती है। और वो जो ब्लड होता है ना, वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी टॉक्सिक ब्लड होगा, बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट उसमें प्रेजेंट होंगे। उसमें यूरिया भी होगा। अब यूरिया को ही तो प्यूरिफाई करेगा ना ये हमारे पास, ये किडनी जो होती है क्या करती है, यूरिया को हटाती है, मतलब जो मतलब जो हमारे पास वेस्ट होता है उसको तो एक्सीट आउट करेगी, और जो अच्छी चीजें, यूजफुल चीजें हमारी बॉडी को चाहिए उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो यूरिया ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये इम्प्योर होता है हमारे पास, यूरिया है तो इम्प्योर ही होगा ही। ठीक है, यूरिया तो हमको एक्सीट आउट करना चाहिए ना, उसको थोड़ी रख सकते हैं बॉडी में, उसको हमें एक्सीट आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब लेके जाती है रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी लेके जाएगी और निकालेगा कौन बाहर, रीनल वेन, रीनल वेन। ठीक है, और ये कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, प्यूरिफाई कर देगी ना किडनी, तो ये प्योर ब्लड होगा अब, नॉन टॉक्सिक। ठीक है, और मतलब ये तो सारा ब्लड तो प्यूरिफाई होकर चला गया, और यूरिन बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यूरिन बाहर निकल जाएगा, अच्छा जो ब्लड था वो चला जाएगा यहाँ से उसमें हार्ट में वापस से।
ठीक है, वेना केवा के थ्रू हार्ट में वापस चला जाएगा। तो इस तरह से कुछ किडनी दिखती है हमारे पास। ये तो हमने देखी, मतलब बाहर से किडनी कैसी है, मतलब एक पूरा किडनी का ओवरव्यू देखा। लेकिन अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा है किडनी का, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लेते हैं। एलएस ऑफ किडनी। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा होता है, इसमें हम सारे पार्ट्स देखेंगे, किडनी के पूरे पार्ट्स कैसी दिखती है। ठीक है, इस तरह से किडनी होती है हमारे पास। 1 सेकेंड। तो देखो कैसी होती है, ये है किडनी। ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे हमारी किडनी का ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से फिर निकल रहा है, यहाँ से इस तरह से यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर है पूरा। अब इसमें हम नेमिंग कर देते हैं पूरा कैसे कैसे है। तो इनको तो हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स, जो ये मैंने बनाए हैं मेड्यूलरी पिरामिड। ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो किडनी की लेयर्स भी होती हैं, तो ये है ऐसी एक लेयर, ये एक ऐसी लेयर है। ठीक है, फिर एक छोटी 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 ऐसी लेयर है। तो पहली जो लेयर होती है ये, इसे बोलते हैं रीनल फेशिया। ये होती है एडिपोज कैप्सूल। और ये लास्ट वाली होती है रीनल कैप्सूल, जो बहुत टफेस्ट लेयर होती है इसकी। ठीक है, अब ये जो पूरा रीजन है ये है रीनल कॉर्टेक्स। हमने पढ़ा था ना किडनी डिवाइडेड होती है कॉर्टेक्स और मेड्यूला में। तो मेड्यूला तो इस तरह से होता है, मेड्यूलरी पिरामिड होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और ये मेड्यूलरी पिरामिड्स है, तो ये कॉर्टेक्स पार्ट। और जो पार्ट हमारे पास जो रीनल कॉर्टेक्स का यहाँ तक पहुंच जाता है, मान के चलो इस तक पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ वर्टेनाई। रीनल कॉलम ऑफ वर्टेनाई, ये पूछ लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट कॉर्टेक्स का पार्ट मेड्यूला में चला गया, तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट इन मेड्यूला। कॉर्टेक्स पार्ट इन मेड्यूला। ठीक है, इसको बोलते हैं ये, और ये पूछते भी है वो, क्योंकि ये यूनिक सा नेम है। ठीक है, अब देखो कुछ होता है मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। कैलिक्स हम इन चीज को बोलते हैं, इस पार्ट को कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे होता है। मेजर कैलिक्स कौन सा होगा, ये वाला इधर का पार्ट मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ठीक है, और रीनल आर्टरी रीनल वेन तो होती ही है, ये इधर एक रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है, रीनल पेल्विस। और ये हमारे पास यूरेटर। ठीक है, इस तरह से पूरा हमारे पास किडनी है। और जो हमारे पास किडनी होती है ना, वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि किडनी जो हमारे पास होती है वो जो रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पीछे की साइड पे, उधर को किडनी से डोर्सल वॉल से अटैच होगी। मतलब किडनी हमारे पास डोर्सल वॉल से अटैच होती है। हमारे पास किडनी वेंट्रल साइड नहीं होती है, पीछे की साइड होती है हमारे पास किडनी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इस बात को। किडनी जो होती है वो होती है रेट्रोपेरिटोनियल। इसका मतलब है कि किडनी डोर्सल साइड से अटैच है, किडनी अटैच टू डोर्सल साइड। ठीक है, और उसको जो पेरिटोनियल है ना, रेट्रो मतलब पीछे की साइड को, और जो पेरिटोनियल है वो कवर करता है वेंट्रल साइड से। ठीक है, जो पेरिटोनियल होता है ये कवर करता है वेंट्रल साइड से, इसलिए बोल देते हैं रेट्रो पेरिटोनियल। किडनी तो पीछे है लेकिन पेरिटोनियल वेंट्रल साइड से कवर कर रहा है, कवर फ्रॉम वेंट्रल साइड। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे बोला। अब एक चीज और होती है, एक हाइलम। ठीक है, एक नॉच प्रेजेंट होती है। हाँ, मैं इसको डायग्राम में लोकेट करना रह गया, इसको कर देते हैं। यहाँ पे एक नॉच जैसे प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम ये कॉन्केव नॉच है, जिससे कि ब्लड वेसल, यूरेटर, नर्व्स ये सब पास होता है। ठीक है, तो ये इसको मैं नीचे लिख देती हूँ इसके बारे में। हाइलम वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और हाइलम हमारे पास होता है क्या, वो लिख देते हैं कॉन्केव नॉच है एक, थ्रू विच, जिससे सारी हमारे पास ब्लड वेसल, बीवी, ठीक है मैं ब्लड वेसल लिख दूँ, बीवी, यूरेटर और नर्व्स, ये सब पास करता है। ठीक है, एंटर करता है, इससे ही तो एंटर करती है ना ये सब चीज़ें, या फिर बाहर भी निकलेंगी तो इसी से निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है पूरा कि किडनी कैसी दिखती है। तो हमने ये तो किडनी के बारे में पढ़ा। अब हमने जो स्ट्रक्चर देखा था खाली किडनी, इसमें किडनी थोड़ी एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेटर भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, यूरेथ्रा भी है। तो उनके बारे में भी हम लिखते हैं थोड़ा बहुत कि होता क्या है। वैसे तो एनसीईआरटी उनके बारे में उतना खास मेंशन करती नहीं है, बट स्टिल जब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है तो हमें सब कुछ ही देखना है। हमने किडनी तो देख लिया पूरा, अब यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा देखते हैं।
तो देखो अब है यूरेटर। इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही देखते हैं। तो देखो जो यूरेटर है वो पेयर्ड होता है, हमने देखा दोनों साइड से निकल रहा है ना, पेयर्ड। अराइजेस फ्रॉम हाइलम, वो हमने भी मेंशन भी किया कि जो हाइलम होता है उससे हमारे पास यूरेटर भी निकलता है, हाइलम। और कहाँ पे खुलता है? ओपन्स इनटू ब्लैडर, इनटू ब्लैडर। ठीक है, तो ये हमारे पास है पूरा यूरेटर, इतना ही है इसमें। और एक चीज और बोल देते हैं इसके बारे में कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट शो करता है। अब देखो जो यूरेटर है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको सब चीज भेजनी है, तो वो एक तरह का पेरिस्टालसिस मूवमेंट शो करता है। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का ऐसे एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि यूरिन वहां से पास करेगा। यहाँ पे कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर, उतना डिटेल हमें जाना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो इसके बारे में लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम। देखो अब यूरिनरी ब्लैडर की बारे में तो थोड़ा जानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कैसा हमने देखा था, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह का होगा। यहाँ पे दो स्पिंकर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर भी प्रेजेंट होंगे, इन्हें बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, इनको बोलते हैं। ठीक है, ये ट्राइडनल ब्लैडर होता है एक तरह का। अब ये होता है एक इंटरनल स्पिंक्टर, और ये होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। ये हमारे पास इनवॉलेंट्री है, मतलब इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज। अब ऐसा होता है ना कि देखो ये वॉलेंट्री है। अब आपको जब पता है, हमें जब हमारे पास हमें यूरिन निकालना होता था, तो हमें होता है ना कि क्या बोलते हैं, हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, थोड़ी देर हम कर लेते हैं ना कंट्रोल। अगर हमें यूरिन निकालना भी है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इस एक्सटर्नल स्पिंक्टर की वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ी देर हमारे पास रोक सकता है। ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चलता है? अब हमारे पास होता क्या है ना कि यूरिन, हमें पता कैसे चलता है कि यार अब हमें यूरिन जाना है, करने जाना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता कैसे कैसे चलेगा? जो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, बेसिकली ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्यों प्रेजेंट है? जब आपको पता है आपके यहाँ पे यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू होएगा, तो जब ये इतना हो जाएगा कि अब वो उसको कलेक्ट नहीं कर सकता और इससे ज्यादा वो नहीं रख सकता, तो उससे क्या होगा कि आपको जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, मतलब इन स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो क्या होगा, जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, तो इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर तो आपको नहीं रोकने दे सकता, मतलब फिर एक टाइम के बाद तो आप नहीं रोक सकते ना, थोड़ा टाइम तक ही तो रोक सकते हो, तो उसमें वॉलेंट्री स्फिंक्टर हेल्प करेगा। एक्सटर्नल स्पिंक्टर पूरी हेल्प करेगा, जब तक आप रोक सकते हो तब तक। लेकिन जब आप नहीं रोक सकते, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि अब तो नहीं रोक सकते, तो फिर वो इंटरनल स्पिंक्टर होता है जो इनवॉलेंट्री है, उसमें आपको करने जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और स्पिंक्टर्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कई बार पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो अब नहीं कंट्रोल कर सकता। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्पिंक्टर रिलैक्स करते हैं, स्पिंक्टर रिलैक्स। ठीक है, और जब एक्ट ऑफ पासिंग आउट यूरिन, मतलब यूरिन को पास आउट करने की चीज को क्या बोलते हैं, मतलब उस चीज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। यानी जब आप यूरिन पास आउट कर देते हो बॉडी से, उस चीज को बोलते हैं मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और यूरेथ्रा भी लिख लेते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं यहीं पे। यूरेथ्रा, देखो यूरेथ्रा क्या होता है ना, सिर्फ ये मैमल्स के पास ही होता है, मतलब जो मैमल्स होते हैं उन्हीं के पास यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा, ओनली इन मैमल्स, ओनली इन मैमल्स। ठीक है, और जो गर्ल्स और बॉयज होते हैं ना, इनमें यूरेथ्रा अलग अलग तरह का होता है। जो गर्ल्स होती हैं उनमें यूरेथ्रा शॉर्ट होगा, गर्ल्स में, गर्ल्स में और बॉयज में यूरेथ्रा का डिफरेंस होता है हमारे पास। जो गर्ल्स होती हैं उनमें हमारे पास यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, यूरेथ्रा छोटा होगा, इसीलिए तो क्या होता है ना, जो यूटीआई आपने देखा होगा, जो यूरेथ्रा मतलब जहाँ से यूरिन पास आउट करेंगे हम। ठीक है, और ये हमारे पास पहले बॉयज में लॉन्ग होता है, लिख देते हैं फिर बताती हूँ। अब आपको पता है जो हमने पढ़ा भी है, तो जो यूरिन होता है और सीमेन होता है, बॉयज में एक ही जगह से पास होता है, मतलब कोई दो ओपनिंग नहीं अलग से, जहाँ से वो यूरिन पास करेंगे बॉयज, वहीं से सीमेन भी पास करते हैं। लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं है, गर्ल्स में दो अलग अलग ओपनिंग होती है, यूरिन के लिए अलग होती है, और एक्सटर्नल जो हमारे पास वो होता है उसके लिए अलग होती है। ठीक है, जो वेजाइना का हमारे पास वेस्ट होता है उसके लिए अलग होती है। तो हमारे पास दो अलग ओपनिंग है, इसीलिए क्या होता है, जो गर्ल्स का जो शॉर्ट होता है ना, इसकी वजह से जो यूटीआई होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं,
वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो यूटीआई इन फीमेल्स इज मोर कॉमन, इन फीमेल्स इज मोर कॉमन, ठीक है। फीमेल्स में जल्दी हो जाता है यूटीआई, मेल्स में नहीं हो पाता इतनी जल्दी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, अब जब यूरेथ्रा शॉर्ट होगा तभी तो बैक्टीरिया एकदम से चला जाएगा अंदर, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, हमें जब यूरिन या हमें एक्सक्रीशन कहीं भी करना है तो वो चीज़ हाइजीनिक होनी चाहिए बहुत। अनहाइजीनिक चीज़ पे कभी भी हमें एक्सक्रीशन या फिर ये चीज़ परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें इसलिए सिर्फ हाइजीनिक जगह पे करना चाहिए। और इसीलिए यूटीआई जो होता है वो फीमेल्स में बहुत जल्दी हो जाता है। उनका यूरेथ्रा शॉर्ट होगा तो बैक्टीरिया आराम से एंटर कर जाएगा, लेकिन मेल्स में एंटर करने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि उनका यूरेथ्रा बड़ा है, तो उसको बॉडी तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो नहीं होता इतना, ठीक है, उनके में नहीं हो पाता इतनी जल्दी। और ये जो यूरेथ्रा ये कहाँ पे खुलता है हमारे पास, ये खुलता है एक ऑरिफाइस में, जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस या अपर्चर, ओपन्स इनटू यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमने सब कुछ देख लिया। पहले हमने देखा किडनी को, ठीक है, ये हमारे पास किडनी थी, ये पूरा किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया, ब्लड कैसे सप्लाई होता है किडनी में, फिर उसका किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लिया। और हमारे पास किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है, क्योंकि किडनी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, किडनी हमारे पास आगे पेट वाली साइड पे नहीं प्रेजेंट होती, आपके पीछे बैक साइड पे किडनी प्रेजेंट होती है, क्योंकि अंदर तो एक ही चीज़ है ना, बॉडी है वो आपकी पूरी, ठीक है, तो उसमें अलग ऐसे पीछे की डोर्सल साइड को प्रेजेंट होगी, ठीक है। और पेरिटोनियल उसको वेंट्रल साइड से कवर करेगा, ठीक है। फिर हमने देखा यूरेटर्स, यूरेटर्स पेयर्ड होते हैं, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। पेरिस्टालसिस मूवमेंट शो करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर देख लिया, यूरेथ्रा देख लिया। तो यही सब हमने पढ़ा भी था किडनी में, यही तो पूरे पार्ट्स हैं, और कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं किडनी में, यही पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अब बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूरिन मैकेनिज्म, मतलब यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा किडनी पूरी कैसी है, ठीक है, अब हम उसके बाद देखेंगे कि यूरिन बनता कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है पूरा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।